हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कवर करने वाले हैं आयुर्वेद इतिहास, जो कि आपके संस्कृत के पेपर 2 में 20 मार्क के एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है, ये हमने 10 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। ये एक वन शॉट वीडियो होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को रिवाइज कर लेते हैं, 2-3 बार आप वीडियो को देखोगे, एक बार एग्जाम से पहले देख लोगे, तो 95% आपके एमसीक्यू कवर हो जाएंगे। बाकी के जो बचे 5%, वो आप अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख के कवर कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो हो ही जाएंगे सारे कवर, बट फिर भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक 1 और टॉपिक 2 में से आपके 5 एमसीक्यू बनते हैं। टॉपिक 3 और 4 में से भी 5, टॉपिक 5, 6, 7 में से भी 5 एमसीक्यू बनेंगे, 8, 9, 10 में से भी 5 एमसीक्यू बनेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है आयुर्वेद इतिहास की व्याख्या, व्युत्पत्ति, निरुक्ति एवं महत्व काल। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले आ गया आयुषो वेद भिषजाम शास्त्रम आयुर्वेद अत्य आयुर्वेद, द साइंस विच से अबाउट आयु, लाइफ। जो भी हमारी साइंस हमें लाइफ के बारे में बताए, उसको हमने आयुर्वेद बोला है। इतिहास इज इक्वल्स टू इति प्लस ह प्लस आस। इति का मतलब 10, ह मीन्स पॉजिटिवली, आस मीन्स एग्जिस्टेड और हैपन। इट मीन्स द इवेंट्स और पास्ट। जो भी हमारे पास्ट में इवेंट हुए हैं, वो सब हमारे इतिहास में आता है। उसके बाद व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, क्या जरूरी है हमें हिस्ट्री की नॉलेज लेना। तो सबसे पहले तो अगर हम हिस्ट्री की नॉलेज लेते हैं, तो हमारी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव होगी कि उस एरा में क्या था और अब इस एरा में हमें क्या फॉलो करना चाहिए। उसके बाद इट इज अ फॉर्म ऑफ एजुकेशन। तो इट इज आवर ड्यूटी की नॉलेज पास हो एक पर्सन से अनदर में। ठीक है, उसके बाद है इसमें बॉडी और माइंड का रिलेशन बताया गया है। उसके बाद धर्म को डिस्क्राइब किया गया है। तो हमारा यहाँ पे होता है टॉपिक 1 कंप्लीट। उसके बाद हमारा टॉपिक 2 है आयुर्वेद अवतरण, वेद, उपनिषद और पुराण। तो सबसे पहले आयुर्वेद का अवतरण हुआ कैसे था, मतलब आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई कैसे थी। तो ब्रह्मा स्मृता आयुषो वेदम प्रजापतिम जिग्रहन, सो अश्विनौ तौ सहस्त्राक्षम, सो आत्रे पुत्रादिकान मुनान। तो अगर आप ये श्लोक तो याद कर ही लेना, उसके बाद इसको ऐसे फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन कर देना। ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया दक्ष प्रजापति को, इधर लिखा हुआ। उसके बाद उन्होंने ज्ञान दिया सो अश्विनों, अश्विनी कुमार को। उन्होंने सहस्त्राक्षम को, मतलब इंद्र को, इंद्र ने ये ज्ञान दिया आत्रेय पुत्र पुनर्वसु आत्रेय को। उसके बाद उन्होंने अग्निवेश आदि 6 शिष्य को ये ज्ञान दिया। उसके बाद इस पॉइंट में वेद के बारे में बताया गया है। तो आयुर्वेद उपवेद है अथर्ववेद का। जैसे कि आपको पता होगा, हमारे 4 वेद होते हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, तो उन्हीं में, और ऋग्वेद, तो उन्हीं में से आयुर्वेद उपवेद है अथर्ववेद का। और इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंटर है, पशु चिकित्सा शास्त्र में निपुण कौन कौन थे, नकुल और सहदेव। जो ये स्टार वाले पॉइंट्स है, ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको अच्छे से याद करना है। बाकी सारा भी आपको बार बार पढ़ना, और आप 2-3 बार वीडियो देखोगे आपको याद हो जाएगा सारा। उसके बाद है पुराण। तो श्रीमद् भागवत पुराण 18 पुराणों में से सबसे श्रेष्ठ बताई गई है। यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। उसके बाद हम 3rd पॉइंट कवर करेंगे, दैट इज आयुर्वेद के संहिताकार एवं टीकाकार। मतलब आयुर्वेद पे किन किन ने संहिताएं लिखी है और टीका की रचना की है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें बताया गया है संहिता काल। तो संहिता काल में सबसे पहले ईसा पूर्व 7वीं तक, मतलब 7वीं ईसा पूर्व सदी तक काल संहिता का संहिता काल बताया गया है। बृहत्रय में हमारी 3 संहिताएं आती है, दैट इज चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय। उसके बाद लघुत्रय में हमारी 3 संहिता आती है, वो है शारंगधर, भाव प्रकाश और माधव निदान। तो सबसे पहले हम आते हैं चरक संहिता पे। तो चरक संहिता में अग्निवेश, ये आपको श्लोक याद कर लो तो बहुत ही अच्छा है। अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते दृढ़ बल संपूरिते। मतलब अग्निवेश क्या हो गए, कृते तंत्रे, तंत्रकर्ता, और इनकी सदी क्या थी, ईसा पूर्व 1000। चरक प्रति संस्कर्ता थे। दृढ़ बल ने 41 अध्याय, 41 चैप्टर्स ऐड किए थे। उपदेष्टा थे आत्रेय पुनर्वसु। और चरक किस चीज के लिए फेमस है, तो चिकित्सा स्थान, मतलब चरक संहिता में चिकित्सा स्थान श्रेष्ठ बताया गया है। तो आप ये ट्रिक कैसे याद कर सकते हो, इनका टाइम पीरियड 1, 2 का 4 ऐसे डायलॉग बना के, तो 1000, 2000, 4000 ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद है चरक संहिता के टीकाकार कौन कौन थे। तो सबसे पहले चक्रपाणि ने टीका की थी, कौन से काल में की थी, 11वें में। ठीक है, 11वीं शती में। उसके बाद ग्रंथ, उनके ग्रंथ का क्या नाम था,
उनकी टीका का क्या नाम था? आयुर्वेद दीपिका। जे जट ने की थी 9वीं में, उनकी ग्रंथ का क्या नाम था? उनकी टीका का क्या नाम था? निरंतर पद व्याख्या। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, जितनी बार आप इसे पढ़ोगे उतना अच्छा आपको रिवाइज होगा। भट्टार हरिश्चंद्र ने 6वीं सदी में, और चरकन्यास उनकी टीका का नाम था। गंगाधर रॉय ने, उनकी ग्रंथ का नाम था जल कल्पतरु। योगेंद्र नाथ सेन की ग्रंथ का नाम या टीका का नाम था चरकोपसर्ग। उसके बाद शिवदास सेन ने किया था, उनकी टीका का नाम था तत्व दीपिका। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता दूसरे शतक में लिखी गई थी। सुश्रुत संहिता के उपदेष्टा थे धन्वंतरी, तंत्रकर्ता थे वृद्ध सुश्रुत, प्रतिसंस्कर्ता थे सुश्रुत, और पुनः प्रतिसंस्कार जिन्होंने किया था वो थे नागार्जुन। और हमारे सुश्रुत संहिता की पाठशुद्धि किसने की थी? तो चंद्र ने। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद सुश्रुत संहिता के टीकाकार चक्रपाणी थे। चक्रपाणी ने भानुमति नाम की टीका लिखी थी। डलन ने निबंध संग्रह, गयादास ने न्याय चंद्रिका। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टीका ऑन सुश्रुत संहिता? तो आपके पास ऑप्शन होंगे भानुमति, निबंध संग्रह, न्याय चंद्रिका या फिर आयुर्वेद दीपिका। मतलब इनमें से विच वन इज नॉट? तो आयुर्वेद दीपिका हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। उसके बाद आ गया हमारा वाग्भट संहिता में अष्टांग संग्रह, वृद्ध वाग्भट ने लिखी थी, उनको हम प्रथम वाग्भट भी बोलते हैं। उनकी टीका थी इंदुमती, उनके टीकाकार थे। उसके बाद अष्टांग हृदय लघु वाग्भट ने लिखी थी, हम द्वितीय वाग्भट भी बोलते हैं। हेमाद्री और अरुणदत्त, इन्होंने टीका की थी। ठीक है, हेमाद्री ने जो टीका की थी अष्टांग हृदय पे, उसका नाम था आयुर्वेद रसायन। अरुणदत्त ने जो टीका की थी उसका नाम था सर्वांग सुंदर। ठीक है, उसके बाद है भेल संहिता। तो भेल संहिता काय चिकित्सा का एक प्रधान ग्रंथ है। ये आप थर्ड प्रूफ में, फाइनल प्रूफ में पढ़ोगे, काय चिकित्सा सब्जेक्ट। उसके बाद है माधव निदान। माधव निदान में 69 अध्याय बताए गए हैं, और मधुकोश टीका की थी इन्होंने। शारंगधर ने नाड़ी परीक्षा का सर्वप्रथम वर्णन किया था सबसे पहले, और इसके 3 खंड होते हैं, पूर्व, मध्यम और उत्तरखंड। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पे ये ऊपर लिखा हुआ है, आप देखोगे, भाव प्रकाश में फिरंग रोग का वर्णन था सबसे पहले। और जो भी हमारे पंच महाभूत है, अग्नि, तेज, वायु, ये सारे, तो इनके नाम भाव प्रकाश में व नाम से बताए गए हैं। वसुंधरा, वारी, वहनी, वायु और व्यद। उसके बाद चरक में टोटल 120 अध्याय हैं। सुश्रुत संहिता में 186 चैप्टर है। अष्टांग हृदय में 120 चैप्टर और अष्टांग संग्रह में 150 चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है पॉइंट नंबर 3। उसके बाद हम देखते हैं पॉइंट नंबर 4, दैट इज माधव निदान, शारंगधर और भाव प्रकाश संहिता के टीकाकार। तो हम इधर देखते हैं सबसे पहले भाव मिश्र थे, उन्होंने संहिता लिखी थी भाव प्रकाश, और उनका काल था 16वां शतक। उनकी टीका का नाम था भाव प्रकाश निघंटु। शारंगधर संहिता, शारंगधर ने लिखी थी शारंगधर संहिता, उनका काल था 13वें शतक, और उनपे जो टीका लिखी गई थी वो थी आड्यमल और काशीराम। उसके बाद माधवकार, माधव निदान, और काल था उनका 7वें शतक, और मधुकोश नाम की टीका लिखी गई थी। ठीक है, उसके बाद है हमारा, अभी हमने 4 टॉपिक कवर कर लिया, अभी हमारा 5th टॉपिक है विभिन्न चिकित्सा पद्धति और काल अवधि। तो 5th टॉपिक में हम देखेंगे चाइना में एक्यूपंक्चर नाम की थेरेपी चलती है, मतलब चिकित्सा पद्धति चलती है। अरब में यूनानी, ग्रीस में एलोपैथी और जर्मनी में होम्योपैथी। ठीक है, उसके बाद हमारा जो 6th पॉइंट है वो है वृक्ष आयुर्वेद, हस्त आयुर्वेद और अश्व आयुर्वेद के बारे में। तो सबसे पहले वृक्ष आयुर्वेद के बारे में शारंगधर ने मेंशन किया गया है। वृक्ष आयुर्वेद, इसी से पता लग रहा है, वृक्ष मतलब ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट्स के लिए बताया गया है। शारंगधर को वनस्पति वैद्य भी बोला गया है। उसके बाद है हस्त आयुर्वेद, एस्टेब्लिश्ड बाय अशोका। अश्व आयुर्वेद, नकुल, जो हमारे नकुल थे उनको अश्ववैद्य भी बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 6th पॉइंट कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारा 7th पॉइंट अशोक, मुगल और ब्रिटिश काल में आयुर्वेद की स्थिति। तो 7th पॉइंट में देखो यहाँ पे दे रखा है, सम्राट अशोक के काल में, बौद्ध काल में उन्नति हुई थी आयुर्वेद की, और विनय पीटिका ग्रंथ में ज्ञान है आयुर्वेद का। उसके बाद मुगल काल में नाड़ी विद्या उन्नत हुई थी। ब्रिटिश काल में क्या हुआ था, डिस्क्रिप्शन ऑफ फिरंग रोग भाव प्रकाश में बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे हमारे 7 टॉपिक कंप्लीट होते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। उसके बाद हमारा जो 8th टॉपिक है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ स्कॉलर्स इन मॉडर्न एरा। अब जो ये वैद्य बताए गए हैं हम इनके बारे में पढ़ेंगे, पर जिन पे स्टार मार्क है उनको आपको अच्छे से रिवाइज करना है, जैसे कि यादव जी, त्रिकम जी,
डॉक्टर PM मेहता हो गए, वैद्य भास्कर गोविंद घाणेकर हो गए और आचार्य प्रियवंश शर्मा हो गए। ठीक है, तो चलिए हम 8 पॉइंट कवर करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बताया गया है गन्नाथ सेन के बारे में। ठीक है, तो गन्नाथ सेन, इनकी स्पेशलिटी थी रचना शरीर में। ये प्राचार्य थे, कोलकाता आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के, मेंबर थे अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के, और इन्होंने प्रत्यक्ष शरीर नाम का ग्रंथ लिखा था रचना शरीर पे। उसके बाद हमारे आते हैं वैद्य यामिनी भूषण रॉय। इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की थी कोलकाता अष्टांग आयुर्वेद की 1960 में। इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं प्रस्तुति तंत्र और अगर तंत्र पे, या आप सेकंड प्रोफ में पढ़ोगे सब्जेक्ट, गायनेकोलॉजी और टॉक्सिकोलॉजी से कोरिलेट करेंगे इसे, सॉरी ओप्स से। उसके बाद है वैद्य शंकर दाजी शास्त्री, रज वैद्य नामक पत्रिका इन्होंने लिखी थी। उसके बाद है आचार्य स्वामी लक्ष्मी राम, ये अध्यक्ष है अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के। उसके बाद आते हैं यादव जी त्रिकम जी, तो जामनगर के पहले आचार्य थे, प्रथम अध्यक्ष थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के। उसके बाद है डॉक्टर PM मेहता, तो जामनगर के आयुर्वेद संशोधन के निर्देशक थे, चोपड़ा कमेटी के सदस्य थे और दवे कमेटी के सदस्य थे। ये कमेटी आप आगे पढ़ने वाले हो, लास्ट पॉइंट में पढ़ोगे आप इन्हें। उसके बाद आते हैं वैद्य भास्कर गोविंद घाणेकर, तो इनका जो इतिहास है इनके बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इन्होंने पहले MBBS की थी, फिर उन्होंने आयुर्वेद में रुचि होने के कारण आयुर्वेद का चयन किया था, फिर उन्होंने आयुर्वेद की पढ़ाई की थी। उन्होंने सुश्रुत संहिता पे टीका लिखी है जिसका नाम है आयुर्वेद रहस्य दीपिका। उसके बाद है वैद्य रतन PS वरियर, इन्होंने बोथ आयुर्वेदा और एलोपैथी पढ़ी है और इनको वैद्य रतन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उसके बाद आते हैं हमारे KG श्रीनिवास मूर्ति, इन्होंने ग्रंथ लिखा है इन्फेंट मोर्टेलिटी पे। उसके बाद हमारे आते हैं BV गोखले, इन्होंने महाराष्ट्र विभाग आयुर्वेद के अध्यक्ष रहे हैं और जामनगर महाविद्यालय के प्राचार्य रहे हैं। उसके बाद है आचार्य प्रियवंश शर्मा, तो आयुर्वेद का वैज्ञानिक इतिहास इन्होंने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, MCQ में आपसे पूछा जा सकता है, और द्रव्य गुण पर किताब लिखी है। इसके बाद हम कवर करेंगे हमारा टॉपिक नंबर 9 विच इज ग्लोबलाइजेशन ऑफ आयुर्वेदा। तो इसमें बताया गया है कि मिस्र, चीन, रोम आदि के विद्वान भारतीय चिकित्सा के सिद्धांतों को समझने के लिए भारत आए थे। और फिर बताया गया है कि सुमेर या मेसोपोटामिया की चिकित्सा पद्धति है ज्योतिष शास्त्र आधारित। असुर की चिकित्सा पद्धति है जादू टोने के साथ औषधि लेना। नेपाल में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है। मिस्र में देव व्यापाश्रय मंत्र चिकित्सा प्लस औषध चिकित्सा है। सूर्य देव की पूजा की जाती है और नाड़ी परीक्षा की जाती है। बाबुल में चांद की पूजा की जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है। उसके बाद हम पढ़ते हैं हमारे आयुर्वेद इतिहास का लास्ट टॉपिक which is developmental activities in Ayurveda in post independent period। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसमें हम देखने वाले हैं कमेटीज के बारे में। तो सबसे पहले हमारी आती है कोमोन कम्युनिटी विच इज एस्टेब्लिश्ड बाय डॉक्टर कोमोन इन 1971 बाय गवर्नमेंट ऑफ मद्रास। उसके बाद हमारी आती है उस्मान कमेटी 1921 17 अक्टूबर को एस्टेब्लिश की गई थी बाय गवर्नमेंट ऑफ मद्रास ऑल्सो। इनका जो हेड थे इट इज हेडेड बाय द खान बहादुर उस्मान साहिब। बोर जो कम्युनिटी थी 1945 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश की थी विच इज हेडेड बाय सर जोसेफ बोर। चोपड़ा कमेटी थी 1946 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश की थी। उनका जो हेड था वो थे कर्नल सर RN चोपड़ा। पंडित कमेटी थी 1948 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिश की थी बाय डॉक्टर CG पंडित। दवे कम्युनिटी 1955 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया it was headed by the डॉक्टर दया शंकर त्रिकम जी दवे। जॉइंट सेक्रेटरी थे इनके वो थे डॉक्टर PM मेहता। जो हमारी नेक्स्ट है वो है उदुपा कमेटी विच वॉज एस्टेब्लिश बाय डॉक्टर KN उदुपो। उसके बाद हम पढ़ेंगे आयुष के बारे में। व्हाट इज आयुष, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो A फॉर आयुर्वेदा, Y फॉर योगा एंड नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा एंड H फॉर होम्योपैथी। It is established in November 2003. The bodies which work under the Department of Ayush are वो है CCRAS, सेंट्रल काउंसिल रिसर्च अथॉरिटी, और ये 1986 में फाउंड की गई थी, एस्टेब्लिश हुई थी। CCRAS हो गया हमारा, CCRS हो गया, CCRUM हो गया, CCRH हो गया, CCRYN, PLIM, HPL, NIA जयपुर which was established in 1976, NIS चेन्नई, NIH कोलकाता, NIN पुणे,
IPGTR जामनगर गुजरात 1965 में स्टेब्लिश हुआ था। RAV दिल्ली, CCIM TKDL that is Traditional Knowledge Digital Library, AIIA that is All India Institute of Ayurveda, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी in 1996। और आपसे पूछा जा सकता है कि गुरु शिष्य परंपरा कहाँ अवेलेबल है, तो वो RAV में अवेलेबल है विच इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। उसके बाद NCISM जो भी हमारा जो सिलेबस हम ये पढ़ रहे हैं वो हमारा NCISM पे बेस्ड है, तो वो नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट 2020। उसके बाद WHO आपको पता ही है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है हमारे 10 टॉपिक्स आयुर्वेद इतिहास के इन अ वन शॉर्ट वीडियो। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखो, आपको सारा रिवाइज हो जाएगा। स्टार वाले पॉइंट्स आपको अच्छे से याद करने हैं, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है और बाकी सारा कवर हो ही गया है। बाकी आप अपने प्री यूनिवर्सिटी टर्म प्री टर्म जो भी आपके एग्जाम है उनके क्वेश्चंस देख सकते हो, वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर आपका आयुर्वेद इतिहास कंप्लीट हो जाएगा और ये सिर्फ 20 मार्क्स कवर करता है। ठीक है, थैंक यू।